हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 6 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। ए पार्ट है। पहले क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव ए पार्ट का सॉल्यूशन, वन पॉइंट इन कॉमन। ऐसे टू एंगल्स ड्रॉ करने हैं जिसमें वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लो हमने ये वन पॉइंट कॉमन कर दिया। थोड़ा आगे कर लेते हैं और भी सारे पार्ट्स आ जाएं जिससे इस तरह से वन पॉइंट कॉमन, एक एंगल ये वाला, इसी पॉइंट से सेकंड एंगल। तो ये हो गया हमारा, कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 पॉइंट, 2, 3 और ये 1 पॉइंट कॉमन। ठीक है, ये वाला। तो इसका नाम P Q R S ये नाम हो गया। तो दो एंगल हो गए, एंगल RQS, इसी का एंगल RQS, और दूसरा हो गया PQS, एंगल PQS। एक ही कॉमन पॉइंट से दो एंगल। इसी तरह बी पार्ट है, टू पॉइंट्स इन कॉमन, टू पॉइंट कॉमन होना चाहिए। एक एंगल हम ऐसे बना लेते हैं, ये बना, एक एंगल हम बना देते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया। इसको बना देते हैं यहीं से, एक और टू पॉइंट कर लेते हैं, टू पॉइंट कॉमन, एक एंगल ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो गया AOB और यहाँ बन गया C और यहाँ बन गया D। तो ये बन गए एंगल DOB, दो पॉइंट कॉमन हो गए, एक ये और एक ये। एंगल DOB, दूसरा है एंगल CDODC या CDO, एंगल ODC, दो पॉइंट कॉमन हो गए, O और D। ठीक है, अब C पार्ट हम यही कर रहे हैं। C में है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, थ्री पॉइंट कॉमन करने के बाद टू एंगल्स नॉट पॉसिबल। थ्री कॉमन कर देंगे तो एंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, डी पार्ट है, फोर पॉइंट इन कॉमन, ये भी नॉट पॉसिबल। अब ई पार्ट, ये यहीं पर हम कर रहे हैं। ई पार्ट, वन रे इज कॉमन, ये तो सेम इसी तरह का वन रे इज कॉमन हो जाएगा। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट से एक रे बना दी, ये दोनों में कॉमन हो गई। इसका नाम हम दूसरा कोई और लिख सकते हैं। तो ये जो वन रे है ये कॉमन हो गई दोनों में, दोनों एंगल्स में। मान लो ये हमने लिखा A B C और ये D। तो जो ये BD है ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो इसके एंगल हो गए, यहीं पर लिख देते हैं एंगल ABD। और दूसरा है BD, इसमें क्या कॉमन है, DBC या CBD। तो ये जो BD है
रे है ये दोनों में कॉमन। ये ई पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3।